नासा के 5 अंतरिक्ष यान जो सोलर सिस्टम को छोड़ चुके हैं। पिछले 50 वर्षों में मनुष्यों ने 5 अंतरिक्ष यान लॉन्च किए हैं जो आज भी इंटरस्टेलर अंतरिक्ष की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ग्रहों को एक्सप्लोर करने के अपने मिशन को पूरा करने के बाद इन अंतरिक्ष यानों की यात्रा आज भी जारी है। इनमें से हर एक अंतरिक्ष यान में किसी भी एलियन सभ्यता के लिए एक संदेश है जो उन्हें मिल सकता है। पायनियर 10 सोलर सिस्टम के अन्य ग्रहों का अध्ययन करने के लिए पायनियर 10 अंतरिक्ष यान को साल 1972 में लॉन्च किया गया था। अपनी यात्रा में यह अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह के करीब से गुजरा और फिर एस्टेरॉयड बेल्ट के माध्यम से गुजरते हुए बृहस्पति ग्रह के करीब से होता हुआ आगे बढ़ा। ये स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के करीब से गुजरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। यह पहली बार था जब नासा ने अपने अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया था। इसलिए पायनियर 10 बृहस्पति ग्रह से गुजरने के बाद अभी भी आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा रखता है। शुरुआत में इस अंतरिक्ष यान के मिशन की 21 महीनों के लिए योजना बनाई गई थी, लेकिन यह लगभग 30 वर्षों तक पृथ्वी के साथ कम्युनिकेट करता रहा। पायनियर 11 पायनियर 10 का जुड़वा अंतरिक्ष यान पायनियर 11 ने भी इसी तरह की सफलता देखी। इसने 1974 में बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा की और सन 1979 में शनि ग्रह तक पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। पायनियर 11 अंतरिक्ष यान ने इस रहस्य से पर्दा उठाया कि रिंग्स वाले ग्रह किस चीज के बने होते हैं। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट अपने रचनाकारों का परिचय देने के लिए डिजाइन की गई अनोखी पट्टिकाओं से सुसज्जित हैं। वैज्ञानिकों ने इन पट्टिकाओं में हमारे सौरमंडल के एक ऑर्बिटल डायग्राम के साथ एक पुरुष और महिला को दिखाया है, परंतु नासा अब पायनियर अंतरिक्ष यान से कोई सिग्नल प्राप्त नहीं करता। वॉयेजर 1 इसे 1977 में एक दुर्लभ प्लेनेटरी अलाइनमेंट के दौरान लॉन्च किया गया था, जो हर 175 साल में एक बार होता है। इस अलाइनमेंट में बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून पूरी तरह से एक रेखा में आ जाते हैं। नासा ने इस अलाइनमेंट का फायदा उठाया। वॉयेजर 1 सन 1979 में बृहस्पति ग्रह के करीब से गुजरा और सन 1980 में शनि ग्रह के पास से गुजरा, लेकिन यूरेनस और नेपच्यून की ओर आगे बढ़ने की बजाय इसे शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन का पता लगाने के लिए इसके मार्ग को बदल दिया गया। 2012 में वॉयेजर 1 हेलियोपॉज तक पहुंचा, एक ऐसा क्षेत्र जहां सूरज की सौर हवा अपना मार्ग खो देती है। यह इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना और ये आज भी पृथ्वी पर डेटा वापस भेज रहा है। वॉयेजर 1 इतना दूर है कि पृथ्वी से रेडियो सिग्नल को वहां तक पहुंचने में लगभग 21 घंटे लगते हैं। वॉयेजर 1 अगले करीब 40,000 वर्षों में किसी अन्य विशालकाय तारे के करीब पहुंच सकता है। वॉयेजर 2 वॉयेजर 2 को 1977 में अपने जुड़वा रोवर वॉयेजर 1 से 15 दिन पहले लॉन्च किया गया था। बृहस्पति और शनि की खोज के बाद वॉयेजर 2 अपने तय किए गए मार्ग पर चला गया। ये स्पेस प्रोब आज की तारीख में नेपच्यून और यूरेनस तक पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। इसने सन 2018 में इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में प्रवेश किया और ये आज भी नासा के संपर्क में है। पायनियर अंतरिक्ष यान की तरह इन दोनों अंतरिक्ष यानों में गोल्डन रिकॉर्ड्स की एक समान प्रतियां हैं। न्यू हॉराइजन्स इस लिस्ट में सबसे नया न्यू हॉराइजन अंतरिक्ष यान है। न्यू हॉराइजन्स को प्लूटो का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया था। प्लूटो पर इस अंतरिक्ष यान को बर्फ के ज्वालामुखी, विशाल पहाड़ों और यहाँ तक कि एक तरल पानी के महासागर का संकेत मिला। अब ये अंतरिक्ष यान पायनियर और वॉयेजर मिशनों के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक कार्ल सेगन का कहना है कि एक्सप्लोरेशन हमारे स्वभाव में है। हम एक भटके हुए यात्री के रूप में शुरू हुए हैं और हम अभी भी भटक रहे हैं। हम ब्रह्मांडीय महासागर के किनारों को लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहे हैं और अब हम इस महासागर में बिखरे सितारों को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं।